इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी। सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः लमेयोर्वड्यमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धीनो वोक्षामि दयनसारं शायार्णायारिधं मीनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे नमः श्रीव्रागसिन्धवे। जीवनी अनंत अनश्चित परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 देवादिनाथ भगवान की जय। 1008 मंशं मूलय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलय अग्नेमीनाथ भगवान की जय। 1008 चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय। 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। अहिंसा में विश्वधर्म। गणनिहार का 105 बिंद श्री माता जी की जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, आप सभी लोग भगवान की भक्ति रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बना रहे हैं, क्योंकि भक्ति से ही हमारा जीवन पावन और पवित्र होता है। अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं तो हमारा जीवन कभी पावन और पवित्र नहीं बन पा सकता, क्योंकि बंधुओं, यह मानव पर्याय मिली है। हम भगवान के भक्त हैं और भगवान बनने के लिए हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तभी तो हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। और भक्ति इसीलिए की जाती है कि हे प्रभु, जो गुण आप में है वही गुण मुझ में प्राप्त हो जाए। जैसे आप भगवान बने हो ऐसे मैं भी भगवान बन जाऊं। तो बंधुओं, भगवान बनने से पहले भक्त बनना पड़ता है, सच्चे श्रावक बनना पड़ता है, और सच्चे श्रावक बन के हम
कहते हैं दान पूजा आदि करके विवेक पूर्वक विचार पूर्वक कहाँ कैसा दान देना, किस प्रकार से दान देना, कैसे पूजन करना। क्योंकि बंधुओं पूजन तो सभी कर लेते हैं, दान भी सभी दे देते हैं, लेकिन कैसे कहाँ दान देना है, किस प्रकार से देना है, किस भावना से देना है, इसका हमारे अभी रेहनसार ग्रंथ में कुंद स्वामी 27वीं गाथा में कह रहे थे। एक लोभी व्यक्ति होता है, एक लोभ के कारण से दान देता है, इसलिए दान देता है कि मेरी यश कीर्ति बढ़े, मेरी पूजा प्रतिष्ठा हो, मुझे सम्मान मिले, मुझे लोग माला पहनाए, मुझे लोग तिलक लगाए। इस कारण से कहते हैं कि अपने यहाँ छोड़ करके दूसरे स्थान पर अगर इन भावनाओं से पुण्य की प्राप्ति को लेकर के आप दान कर रहे हैं तो वह दान तुम्हारा निष्फल है। अपनी यश कीर्ति बढ़ाना है तो अपने देव सास गुरु के चरणों में आ जाओ, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी यश कीर्ति अपने आप बढ़ जाएगी, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति वैसे ही मिल जाएगी, नहीं भी चाहो तो भी मिलेगी। क्योंकि पुण्य किसी को दगा नहीं देता, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। इसलिए पुण्य की क्रियाओं करो, अपने आप यश कीर्ति बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो बंधुओं तुम्हारा धन वैभव भी बढ़ेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि माता जी धन नहीं आ रहा है, धन कमाने के लिए कोई उपाय बताओ। तो मैंने कहा भगवान की पूजन करो, भगवान की पूजन करोगे, अभिषेक करोगे। तो बोले अभिषेक और पूजन से कैसे धन बढ़ेगा? मैंने कहा उससे धन नहीं बढ़ता है, पहले पुण्य बढ़ेगा। जब आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की अर्चना करोगे, अभिषेक करोगे तो उससे पुण्य प्रबल होगा। पहले आप अपने पुण्य को गाढ़ा करिए। जब तक आपका पुण्य गाढ़ा नहीं होगा तो बंधु कैसे भी तुम कितना भी कमाते रहो, लेकिन तुम्हें वह उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। यश कीर्ति किससे बढ़ती है? पुण्य से बढ़ती है। और पुण्य किससे बढ़ता है? अच्छे कार्य करने से ही पुण्य बढ़ता है। तो इसलिए कभी भी मौका मिलता है तो हमें अच्छे कार्यों में दान लगाना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गुरुओं को दान आदि देना चाहिए। इससे हम अपने पुण्य को गाढ़ा कर लेते हैं। इसलिए यहाँ देखा था कि लोभी व्यक्ति अगर कीर्ति पुण्य के लिए कहीं और जगह जाकर के दान देता है, वह दान निष्फल होता है। चलते हैं बिना भूमिका के, क्योंकि समय अपने पास कम है, विषय अपने पास ज़्यादा है। और आप सभी को भी भक्ति भी करना है। अभी भगवान सिद्धों की आराधना चल रही है, तो चलते हैं कैसे हमें पुण्य को गाढ़ा करना और किन किन चीज़ों से हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो देखते हैं 28वीं गाथा देखेंगे। कहते हैं यही कामना से दिया दान निरर्थक होता है। तो कैसे है? पुस्तक है आप लोगों के पास? जोर से पढ़ना जितने लोगों के पास, ठीक है। जंतम मंतम तंतम, जंतम मंतम तंतम, परिचर्यं पक्वाय पिय वर्णम, परिचर्यं पक्वाय पिय वर्णम, पाडुच्च पंचमयाले, पाडुच नहीं पडुच, पडुच पंचमयाले, भरहे दानम न की पी मोक्ष
मोक्षस्य जन्तं मन्तं तन्तं परिचर्यं पक्वमाय पिये वैणं पडुच्च पंचमयाले भरहे दानं न किंपि मोक्षम्। यहाँ कितनी सुंदर बात आचार्य महाराज कहते हैं भरही यानी भरत क्षेत्र में पंचम याले यानी पंचम काल में, कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल में जंतम तंतम मंतम तंतम यानी जंतम यानी यंत्र, मंतम यानी मंत्र, तंतम यानी तंत्र और परिचर्यम यानी परिचर्या, पवक्वायम पक्षपात, वीर वैणम प्रिय वचन और पडुच्च यानी प्रतीत के लिए दिया हुआ, किंपि यानी कोई भी, दानम दान, मोक्ष मार्ग का कारण ना यानी नहीं होता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं भक्तात्माओं, पंचम काल में भरत क्षेत्र में जो तुम मंत्र तंत्र यंत्र के लिए जो तुम दान लगाते होगे, ऐसा दान देंगे हमको यह मंत्र मिल जाएगा, और उनके मीठे वचनों में बोल करके और तुम जो दान देते हो वह दान मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। लेकिन बंधुओं, हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, आज के लोग सबसे ज्यादा मंत्र तंत्र के पीछे दौड़ते हैं, आज चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं, चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हो। भक्तात्माओं, इस सब संसार का कारण है। लोग सोचते हैं कि मंत्र तंत्र आदि को देकर के इससे हम मंत्र की क्रियाएं करवा ले, कोई यंत्र ले ले, कोई तंत्र ले ले, इससे हमारा सब हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते हैं जो साधु संत होते हैं, मान लीजिए कोई मंत्र तंत्र कर रहा है, यहाँ तो बुराई करेंगे कि महाराज माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और पता चला वही 12 बजे रात के मंत्र मांगते फिरते हैं। ऐसी दोहरी भाषा, ऐसा दोहरा जीवन, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? आचार्य महाराज ने कहा है, इतने सरल बनो, कभी भी जो जीवन है, जैसा जीवन है वैसा ही जीवन जियो। लेकिन आज हर प्राणी का दोहरा जीवन जी रहा है। इसलिए भक्तात्माओं, कभी मंत्र तंत्र के पीछे ना दौड़े, कभी चमत्कार को नमस्कार मत करना। अगर करना है तो अपने नमस्कार में चमत्कार करके बताओ, अपने आप तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ेगी। ऐसे भक्ति में तल्लीन थे, कहते हैं कि पुत्र को सर्प ने डस लिया। कौन थे? धनंजय, कि उनका पुत्र था, पुत्र को सर्प ने डस लिया। अब वहां पे मंदिर में अपने भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतनी भक्ति करते, इतने पूजन में तल्लीन थे कि उनके दास दासी बुलाने आए कि हे सेठ जी, घर चलो, आपका इकलौता बेटा है, आपके बेटे को सर्प ने डस लिया है, नीला पड़ गया है, प्राण निकल जाएंगे। लेकिन वे इतने भक्ति में तल्लीन थे, वे कोई मंत्र तंत्र के पीछे नहीं भगे कि झाड़ा लगा दे भग जाए। आप होते, सच बताना, भक्ति छोड़ देते, कार्य सब कर लेते, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, लेकिन आप घर तुरंत पहुंच जाते।
धनंजय कवि कि वो मंत्रों के पीछे नहीं, वे भगवान की आराधना में तल्लीन थे। और बंधु खूब कहा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं, कौन क्या कह रहा है, इतने भक्ति में तल्लीन हो गए। सेठानी ने देखा, उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि पुत्र का मोह जाग उठा था। और जैसे ही मोह जागा, उन्होंने तुरंत उस पुत्र को ला करके और उनके चरणों में डाल दिया। और सेठानी ने पकड़ के हिला दिया सेठ को और कहती है, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति हो तो पुत्र को जीवित करके बताओ, क्योंकि बिल्कुल अधमरा सा मचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है तो इसको जिंदा करके बताओ, नहीं तो हम समझेंगे भक्ति करने से कुछ नहीं होता। और वह आंसू बहा रही है। प्यारे भव्यात्माओं, जैसे ही उसने हिला दिया और उनने आंखें खोली, वो तुरंत देखा पुत्र भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान जिसको जाना है वह तो जाएगा, लेकिन भगवान किसी की श्रद्धा धर्म के प्रति टूट जाए, ये मैं नहीं चाहता हूँ। और जैसे ही उनने कौन सा स्तोत्र लिखा था, विशापहार स्तोत्र, और जैसे पढ़ना शुरू किया, मंत्र नहीं किया था, ध्यान रखना, कोई झाड़ा नहीं लगाया था, कोई यंत्र तंत्र की विद्या नहीं की थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी।